एक जंगल में एक शेर भोजन करके आराम से सो रहा था। वह कई दिनों से नहाया नहीं था। मक्खी उड़ती हुई आई और उसे परेशान करके कान पर भिन्न भिन्न करने लगी। शेर को भिन्न भिन्न की आवाज से नींद नहीं आ रही थी। वह गुस्सा हो गया और मक्खी को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह बड़ी घमंडी मक्खी थी। उसने जंगल के राजा शेर को लड़ने की चुनौती दी। इस पर शेर को गुस्सा आ गया। उसने अपने कान के पास पंजा मारा, लेकिन मक्खी तो उड़ गई, किंतु शेर का कान छील गया। इस प्रकार बार बार प्रहार करने के कारण शेर ही घायल हो जाता है और मक्खी उड़ जाती। अंत में शेर थक कर ऊब गया। उसने मक्खी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम जीती, मैं हार गया। मक्खी शेर को हराकर घमंड में चूर हो गई और आगे की ओर चलने लगी। उसी दौरान रास्ते में उसे एक हाथी मिला। हाथी को उसने प्रणाम करने को कहा तो हाथी ने सोचा कि मैं किस पागल से बहस करूं। उसने सूंड उठाकर मक्खी प्रणाम किया और आगे बढ़ गया, किंतु एक लोमड़ी यह सब दूर से देख रही थी। लेकिन मक्खी ने उसे भी प्रणाम करने को कहा तो वह प्रणाम करके बोली, आप धन्य हो। लेकिन मकड़ी तो आपको गाली दे रही थी, आप उसकी खबर ले लो। यह सुनकर मक्खी बोली कि मैं चुटकी बजाकर मकड़ी का काम तमाम कर देती हूँ। और वह मकड़ी की ओर झपटी और मकड़ी के बनाए जाल में फंस गई। वह जितनी बार निकलने का प्रयास करती उतना ही फंसती जाती। इस प्रकार मक्खी थककर हार गई। यह देखकर लोमड़ी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई और मक्खी बार बार प्रयत्न करने के बाद भी वह मकड़ी के जाल से बाहर नहीं निकल पाई। जितनी वह कोशिश करती उतना ही और फंसती जाती। यह बात जंगल में धुम्बा की तरह फैल गई और सब जानवर मक्खी की हंसी उड़ाने लगे। इसी बात पर बंदर ने कहा, अब लो मजा, तुम तो राजा बनती थी। मक्खी रोने लगी से कही कि हाथी दादा, तुम मकड़ी से फरियाद करो जिससे मेरी जान बच पाए। यह सुनकर हाथी का दिल पिघल गया। उसके कहने पर मकड़ी ने अपने जाल हटा लिए और मक्खी की जान बख्श दी। मक्खी बहुत खुश हुई और कसम खाई कि वह आज के बाद कभी भी घमंड नहीं करेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें घमंड करना चाहिए या नहीं।